brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। किताब है सलमान रश्दी की नाइफ। इसे भी पेंगुइन ने पब्लिश किया है। मेडिटेशंस आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर। सलमान रश्दी की कुछ किताबें हमने पहले भी पढ़ी हैं, ये बिल्कुल उनसे अलग है। सीधे ये चाकू की तरह आपके जहन में धंसती है। पर इसका नाम नाइफ क्यों रखा गया? क्योंकि सलमान रश्दी के ऊपर हमला हुआ था 12 अगस्त 2022 को न्यूयॉर्क में। वो एक टॉक के लिए जा रहे थे, एक इस्लामिक कट्टरपंथी उनकी तरफ दौड़ता है, चाकुओं से वार करता है, वो गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि सेटेजेनिक वर्सेस को लेके ये एक सलमान रश्दी की किताब है, जिस पे ईरान समेत कई देशों में उन पर फतवा जारी हुआ, प्रतिबंध लगे, उनकी सुरक्षा को गंभीर खतरा पहुंचा और तब से वो लगातार कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं और अंततः उनका वो दुस्वप्न, उनका वो डर सत्य साबित होता है। सलमान रश्दी इस हमले में अपनी आँख गंवा चुके हैं। सलमान रश्दी विस्तार से इस हमले के ठीक पहले का जीवन, हमला, इससे उबरने की कहानी और इसके उनके लेखन पर क्या असर पड़ा, इसको एक बहुत सघन लेकिन सरल स्क्रीन प्ले की तरह लिखते हैं। ही इज़ एबल टू ट्रांसपोर्ट यू टू दैट सीन। और आप सोचने लगते हैं कि एक 74-75 साल का बुज़ुर्ग जब अपनी तरफ लपकते एक नौजवान हमलावर को देखता है तो उसके भीतर क्या चलता है। रश्दी अपनी भी कड़ी आलोचना करते हैं, पूछते हैं खुद से कहीं मैं कायर तो नहीं जो किंतु परंतु की शक्ल में अब उसको नहीं रोक पाया हमले को, या त्वरित जवाब नहीं दे पाया और अब वजहें तलाश रहा हूँ। उसके बाद की तमाम चिंताएं, परिवार किस तरह से साथ आता है, उनके भीतर क्या कौनता है, इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। आपको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। किसी भी किस्म का कट्टरपंथ हो, उससे सबसे ज़्यादा डर लोगों के स्वतंत्र विचारों से लगता है। इस किताब का एक पन्ना मैंने आपके लिए मोड़ रखा है जो मैं पढ़ना चाहूँगा। Many writers have been aware of a divide between their public and private selves। ये हम सब लोग जो पब्लिक लाइफ में हैं, जर्नलिस्ट हों, एक्टर्स हों, पॉलिटिशियंस हों, सब पे लागू होती है बात कि हम पब्लिक में कैसे हैं, प्राइवेट में कैसे हैं। लॉन्ग अगो इन बर्लिन आई वॉज हैविंग कॉफ़ी विद गुंटर ग्रास एट अ कैफे। गुंटर ग्रास जर्मन भाषा के महान साहित्यकार, उनको भी नोबेल प्राइज़ मिला है। उनको भी मतलब क्योंकि मार्केस को भी मिला, जिनका जिक्र किया थोड़ी देर पहले। Long ago in Berlin, I was having coffee with Gunter Grass at a cafe on Unter den Linden, and he said, "Sometimes I feel that there are two people." कई बार लगता है हम दो लोग हैं, गुंटर और ग्रास, ये दो अलग अलग लोग हैं। गुंटर मेरी पत्नी का पति है, मेरे बच्चों का पिता है, मेरे दोस्तों का दोस्त है और घर में अपनी ज़िंदगी जी रहा है। ग्रास दुनिया में कहीं है, शोर मचा रहा है, अपने लेखन के ज़रिए अपने लिए परेशानियाँ खड़ी कर रहा है। आगे इसमें कुछ पैरा बाद वो लिखते हैं सलमान रश्दी, हाउएवर आई नीड टू एक्सेप्ट दैट आई एम बोथ सलमान एंड रश्दी टू रिटेन द ऑप्टिमिज्म नीडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ फिक्शन एंड द होप दैट माई नॉवेल्स विल कंटिन्यू टू फाइंड रीडर्स। और आगे क्या लिखते हैं, इन द इमीडिएट आफ्टरमैथ ऑफ शार्ली हेब्डो मर्डर्स आई रोट दिस। क्या लिखते हैं सलमान रश्दी तब, रिलीजन एन एंशिएंट फॉर्म ऑफ अनरीजन व्हेन कंबाइंड विद मॉडर्न वेपनरी बिकम्स अ रियल थ्रेट टू आवर फ्रीडम्स। Religious totalitarianism has caused a deadly mutation in the heart of Islam, and we see the tragic consequences in Paris today. I stand with Charlie Hebdo, as we all must, to defend the art of satire, which has always been a force for liberty and against tyranny, dishonesty, and stupidity. Respect for religion has become a code phrase meaning fear of religion. Religions, like all other ideas, deserve criticism, satire, and yes, our fearless disrespect. लेखक लिखते हैं, लोग, उनकी आस्थाएं बेचैन हो जाती हैं, वो हमलावर हो जाते हैं और कहने लगते हैं, क्रिटिकली इंगेज करने के बजाय गाली गलौज, हिंसा, धमकी, उकसाने की भाषा, उन सबों के लिए जो हो सकता है इस पूरी चर्चा के बाद और उकस जाएं। पांडे बेचन शर्मा उग्र की किताब का एक पन्ना लेकर आया हूँ। ये भी कमाल के साहित्यकार हुए हैं, बड़े तेज तर्रार, और क्या जीवन जिया। उनकी एक बेबाक और आत्महंता आत्मकथा है जिसका शीर्षक है अपनी खबर। अपनी खबर का एक प्रसंग सुनिए आप। ये प्रसंग है
पांडे बेचन शर्मा उग्र और महावीर प्रसाद सेठ के बीच का। महावीर प्रसाद सेठ उनके पालनहार थे, उन्हें शरण दे रखी थी। साहूकार वंश में उत्पन्न व्यापारी गादी पर बैठने पर भी फलों से लदे रसिक रसाल जैसे फल उठाकर द्विजगण का कलरव श्रवण करना ही रुचता था। एक पूरी सरकाज़म की टोन के साथ वो लिखते हैं। क्या लिखते हैं? फिर भी यह सब मैं आज लिख रहा हूं विवेक का ठेला लेकर, यानी विवेक का आसरा लेकर। विवेक क्या होता है? जो सहमति का साहस रखे और असहमति का विवेक रखे, यानी जहां उसे लगे कि बात दुरुस्त है वहां कहे, और जहां लगे बात दुरुस्त नहीं है वहां पे इनकार भी करे। जब तक महादेव प्रसाद सेठ थे, मैं गजल के माशूकों की तरह उन्हें गालियां देता रहा, और वो थे कि मेरा मुंह न देखकर मुझ में जो कलाकार था उसी को सराहते चाहते थे। सुनिएगा गिरोहबाजों, लेकिन दबते नहीं थे महादेव सेठ। वो दार्शनिक की तरह अनादर आदर के ऊपर रहते थे। बस एक ही दिन उन्होंने मेरे दुर्वचनों का विरोध किया और मुझे ऐंठ कर रख दिया। महाराज, उन्होंने हुक्के की कश का धुआं लंबी मूंछों से छोड़ते हुए कहा, आप गाली ऐसे को दिया करें जो आपको पलट कर उत्तर दे। मैं चुप रहूं, आप गालियां देते रहें, आप कायर साबित हो जाएंगे। महादेव प्रसाद सेठ के इस अहिंसक बाण ने मेरे प्राणों को कपा, हिला, झकझोर कर रख दिया। हम दोनों एक ही कमरे में 5 गज के फासले पर सोया करते थे। पिछली रात तक मैं घुटता रहा। अंत में मैं उन्हें जगाया और कहा, महादेव बाबू, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही। जानते हैं उन्होंने क्या कहा? आप बड़े आदमी हैं। उस तेजस्वी पब्लिशर ने मेरी उग्रता पर यह कह के शान धरी और आशीर्वाद के स्वर में कहा, ये बड़े आदमियों के लक्षण हैं। आलोचना करिए, पर फिर सुनने का भी मादा रखिए, तथ्य दुरुस्त रखिए और अपनी नीयत को भी जांचते परखते रहिए। मेरे फेवरेट ऑथर, जिनकी तस्वीर मेरी मेज़ पर लगी हुई है, जिन्होंने मुझे नए सिरे से पढ़ने और कल्पना का शऊर सिखाया, ऐसे गैब्रियल गार्सिया मार्केज। उनका एक नावल है जो जिसके ड्राफ्ट पे वो काम कर रहे थे। अपने जीवन में उन्हें लगा कि ये मुकम्मल नहीं, उन्होंने पब्लिश नहीं किया। उनकी मृत्यु के 10 साल बाद उनके परिवारजनों ने, उनकी संपादक ने इसे पब्लिश किया। उन्हें लगा कि ये ड्रॉर में पड़ा रहेगा तो मार्केज के पाठकों के साथ, मेरे और आपके साथ अन्याय होगा। इसका नाम है द लॉस्ट नॉवेल अंटिल अगस्त। अगस्त जैसे अंग्रेज़ी में बोलते हैं, या हिंदी में हम लोग बोलते हैं अगस्त। कहानी मगदालेना बाख की है। सामान्य ज़िंदगी जी रही हैं, लेकिन अगस्त के महीने में वो एक निर्जन से टापू पर जाती हैं कैरेबियन आइलैंड में, और यहाँ पर उनकी ज़िंदगी ट्विस्ट लेती है। एक पुरुष से मिलती हैं जो भावुक प्रेमी में तब्दील हो जाता है, और फिर हर साल ये एक गुप्त अनुष्ठान में बदल जाता है। 11 महीने एक सा जीवन और उस 1 महीने अलग सा जीवन। क्या हैं स्त्री की आकांक्षाएं, वो तयशुदा संस्थाओं में किस तरह से प्रकट होती हैं, उसकी कहानी है। मार्केज की कहानियाँ वैसे भी कमाल होती हैं। मार्केज की कहानियाँ हों, उनका अखबारी लेखन हो, या फिर उनके उपन्यास हों। अगर आपको इस महान साहित्यकार को पढ़ना शुरू करना है तो आप क्रॉनिकल्स ऑफ अ डेथ फोरटोल्ड से शुरू कर सकते हैं। पहली किताब मार्केज की अंटिल अगस्त। संतोष सिंह और आदित्य अनमोल ने ये पॉलिटिकल बायोग्राफी लिखी है कर्पूरी ठाकुर की। द जननायक कर्पूरी ठाकुर, वॉइस ऑफ द वॉइसलेस, सोशलिस्ट आइकन कर्पूरी ठाकुर वॉज अवॉर्डेड द भारत रत्न इन जनवरी 2024। ये किताब है, ये मार्केज की किताब पेंगुइन से आई है। ये भी किताब पेंगुइन से आई है। इसमें दिलचस्प चैप्टराइजेशन है यंग एज में उनकी क्या पॉलिटिक्स थी। कर्पूरी ठाकुर किस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री बने 2 दफ़ा, उसकी कहानी है, और कैसे उन्होंने सत्येंद्र नारायण सिन्हा की गोलबंदियों को पछाड़ा 1977 में मुख्यमंत्री बनने के लिए। किस तरह से पंचायत चुनाव करवाए, किस तरह से आरक्षण लेकर आए, मुंगेरी लाल कमीशन की बात करना, फ्यूचर लीडरशिप को कैसे बिल्ड किया उन्होंने, इन सब के बारे में बहुत ही एनेक्डोटल और डिटेल्ड इंटरव्यूज़ के साथ बात है। और जल्द ही हम संतोष सिंह जी और आदित्य अनमोल जी के साथ इस पर किताब वाला भी करेंगे। स्ट्रांगली रिकमेंडेड अगर आप बिहार की पॉलिटिक्स को समझना चाहते हैं। संतोष सिंह जी की और भी 2 किताबें हैं, बिहार जेपी टू बीजेपी और बिहार रूल्ड और मिसरूल्ड। ये 2 किताबें भी स्ट्रांगली रिकमेंडेड हैं, आप ज़रूर पढ़िएगा। ये राजकमल पब्लिकेशन की है, ट्रांसलेट हुई है, योगिन दत्त ने इसका ट्रांसलेट किया है। ऑथर है इसके क्रिस्टोफ जेफरलो। ये भीमराव अंबेडकर की
जीवनी है, जाति उन्मूलन का संघर्ष एवं विश्लेषण। जिन लोगों को बाबा साहब की पॉलिटिक्स समझनी है, उस पॉलिटिक्स के तमाम सोपान समझने हैं, उनका अपना संघर्ष, उनका अपना वैचारिक संघर्ष समझना है, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों से कैसे उन्होंने मुठभेड़ की, कैसे अपने आप को इवॉल्व किया, आखिरी में धम्म की दीक्षा ली वहाँ तक, और उसके पहले गोलमेज सम्मेलन, कैबिनेट का गठन, इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत विस्तार से बात की गई है। ग्रेडेड इनइक्वालिटी के बारे में बात की गई है। यदि आपको भारत की जाति व्यवस्था और उस जाति व्यवस्था में दलितों के राजनीतिक संघर्ष को समझना है और आप शुरुआत करना चाहते हैं, तो आई विल से ये किताब आपको पिक करनी चाहिए।